टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इसके बारे में आप आज कुछ चर्चा करिए आप कि लोगों के पास पैसा तो होता है लेकिन टाइम नहीं होता, और टाइम होता है तो पैसा नहीं होता। मित्रों ध्यान से देखिए, हमारे साथ दो जबरदस्त लीडर बैठे हुए हैं। माननीय एक ग्रेट लीडर हरिश्चंद्र मौर्य जी एंड उनसे भी ग्रेट लीडर राजेश सर बैठे हुए हैं। और ये बहुत पुराना हमारा टॉपिक है, एक बार इस पर हमने कुछ चर्चा करने की कोशिश की थी लेकिन वीडियो जो है पूरा नहीं बन पाया। तो लोगों के बीच में ज़्यादातर समस्याएं रहती हैं, अगर किसी के पास पैसा होता है तो टाइम नहीं होता, और टाइम अगर होता है तो उसके पास पैसा नहीं होता। यही बीमारी जो है सदियों से चली आ रही है और अब जाके इसकी खोज समाप्त हुई है, बशर्ते इस टेक्नोलॉजी के समझा जाए। तो सर क्या इसके बारे में कुछ रोशनी डालना चाहेंगे राजेश जी? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। आज क्या हो सकता है? आज एक ऐसा समय चल रहा है जी, ये सदी परिवर्तन की है सर। बिल्कुल। अगर देखा जाए कहीं न कहीं से तो जो समय चल रहा है, इस समय में नौकरियां पूरी तरह से आज गायब होती चली जा रही हैं। टेक्नोलॉजी खा ले रही है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई आ रही है, जिसकी चर्चा अगर की जाए तो अभी लोग अनजान हैं। अगर उसकी चर्चा की जाए तो लोग हमको आपको बेवकूफ़ समझेंगे कि ये लोग कह क्या रहे हैं। भाई कोई भी नई चीज़ आती है तो लोग नहीं समझ पाते ना। बाकी सर आने वाला जो समय है हम उसके लिए यही कहेंगे कि आने वाले समय में जो भी लोग, वो चाहे डायरेक्ट सेलिंग में हों या किसी एआई बेस सिस्टम में हों, वो लोग थोड़ा सा अपना चैन बनाएंगे, नेटवर्क क्रिएट करेंगे, और उनका जब नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो घर में एसी में रहेंगे और पैसा उनके पीछे पीछे आएगा। अर्थात समय की आज़ादी होगी और पैसा संभाल नहीं पाएंगे। तो वो समय बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल वो समय आ गया है, बस समझने वाली बात है। अभी हमको एक साथी मिले थे अभी 2 दिन पहले, वो नौकरी को ज़्यादा वरीयता दे रहे थे, लेकिन उनको हमने समझाने की कोशिश की कि सर जो है अभी इंडिया गवर्नमेंट ने भी कहीं न कहीं डायरेक्ट सेलिंग को मान्यता दे दी, या कि गवर्नमेंट इस बात को मान चुकी है कि रियल में हम नौकरी नहीं दे सकते। अब जब गवर्नमेंट ये कह चुकी है कि हम नौकरी नहीं दे सकते, तो निश्चित रूप से हमको अपने एक बिजनेस की तलाश करना चाहिए कि वो कौन सा बिजनेस है जो समय के साथ हमको पैसे की भी आज़ादी देगा और समय की आज़ादी देगा। तो सर पैसे और समय दोनों की आज़ादी की चर्चा करें तो निश्चित रूप से 2 प्लेटफार्म है इस समय, या तो डायरेक्ट सेलिंग है और या तो एआई बेस। किसी न किसी ऐसी कंपनी की आप खोज कर लीजिए जो टेक्नोलॉजी बेस है, आपको घर बैठे इतना पैसा देगी कि रियल में कोई आपका पड़ोसी नहीं समझ पाएगा कि आदमी करता क्या है। तो सर समय बदल रहा है, बस लोगों को कहीं न कहीं इस बात को समझने की जरूरत है, और आज समझ गए तो निश्चित रूप से कल उनका भविष्य बेहतर होगा, और नहीं तो कल समझेंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे। उनका पड़ोसी जिसके बारे में वो जानते नहीं, वो किसी न किसी कंपनी में जुड़कर आगे निकल जाएगा और वो देखते रह जाएंगे। तो सर कहने का मतलब ये है, अगर टोटल समझा जाए तो जो नौकरी के पीछे भाग रहा है, शाब्दिक भाषा में समझा जाए तो वो पैसे के लिए काम करने के लिए परेशान है कि वो काम करेगा तो पैसा आएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर आप बिजनेस के बारे में अगर सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पैसा आपके लिए काम करेगा या आपकी टीम जो काम करेगी, इसका मतलब दोनों होता है, चाहे पैसा आपके लिए काम करे या लोग आपके लिए काम करें, बात एक ही है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके पास समस्या ये है कि आपको 8 घंटे ड्यूटी पे जाना है, अगर आप जाएंगे तभी आपको पैसा आएगा, अगर ड्यूटी नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। सर इसी बात को तो समझना है कि आप 8 घंटे काम करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या कि आप 8 लाख घंटे का काम हो और घर में आप आराम से सोते रहें। अच्छा, इसका एक बेनिफिट सर और समझ में आता है कि मान लीजिए अगर बंदा नौकरी कर रहा है तो पूरे जीवन काल नौकरी करेगा, लेकिन उसके जो बच्चे हैं, क्या उसके आगे उसकी वो नौकरी ट्रांसफर होगी? नहीं सर, होगी। ऐसा इनकम वो समय चला गया सर। इनकम की जो लिमिट है नौकरी में सीमित है। यस। लेकिन आपका अगर बिजनेस है, आपका नेटवर्क है,
तो यहाँ पे संभावना नहीं 100% ये प्रूफ हो चुका है कि पैसा जो है आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग ले रहे हैं। सर आज हम समझ सकते हैं, आज हम ये देख सकते हैं, अगर नेटवर्क की चर्चा करें सर तो चाहे धर्म में चले जाइए आप, तमाम सारे धर्म गुरु हैं, उन्होंने अपना एक नेटवर्क क्रिएट किया है। बड़े बड़े नेटवर्क किए, जितने भी बाबा हैं, हर बाबा का एक नेटवर्क है, इनका भी एक नेटवर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप दूसरी तरफ आप चले जाइए, तमाम सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे आज जियो हो गया या वोडाफोन हो गया, इनका भी एक बहुत बड़ा, हाँ इनका BSNL हो गया, इनका एक बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क। तो आज जो कहने का मतलब है कि रियल में नेटवर्क की अगर आप पावर को समझते हैं तो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। आज किसी भी प्रकार से आप देख लीजिए, चाहे वो कोई पिज्जा वाला हो, उसका भी एक नेटवर्क है। नेटवर्क पूरे दुनिया में। आज मैं बाहर की बात ना करूं, अपने यहाँ आप देख लीजिए, अभी एक बटोही रेस्टोरेंट खुला था ऊंचाहार के पास, आज रायबरेली में 2 हैं, आज जो है आपके सलून में है, तो कहीं ना कहीं वो भी तो अपना एक नेटवर्क बना रहा है। तो रियल में अगर आपको बड़ा करना है तो आपको नेटवर्क बनाना होगा। आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, आप अपना एक काम शुरू कीजिए और उसको नेटवर्क में आप ढालते चले जाइए, लोग आपके लिए काम करें, तो निश्चित रूप से आप आने वाले समय में आपके पास समय की आज़ादी होगी और पैसे की आज़ादी तो होगी ही होगी। जी सर, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं। और ये ज़रूरी है सर। वास्तव में होता क्या है ना कि ज़्यादातर लोगों के मुंह से सुना जाता है, सर महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, और लोग जो है दूसरों को दोष देते हैं, सरकारों को दोष देते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, इनको हटाओ उनको लाओ। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए, अगर आप एक सटीक बिजनेस करते हैं, एक सही नेटवर्क बनाते हैं, सही टीम बनाते हैं, तो समस्या यहाँ महंगाई की नहीं है, समस्या पैसा कमाने की है। अगर आपके पास ज़बरदस्त इनकम आ रही है तो क्या आपको लगता है कि महंगाई का कोई मुद्दा है? इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत है, वो भी आज के 21वीं सदी में। नहीं सर, महंगाई की अगर चर्चा की जाए तो महंगाई उसके लिए है जिसके पास पैसा नहीं है। बाकी जिसके पास पैसा है उसके लिए कौन सी महंगाई है? वो किसी 5 स्टार होटल में जाएगा, चाय पिएगा और AC की हवा खाएगा, आराम से खाए पिएगा और घूम कर चला आएगा। तो बात है पैसे की, आप पैसा कितना बना पा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। महंगाई को आप रोक नहीं सकते, महंगाई कभी भी रुकने वाली नहीं है। आपको उस महंगाई से लड़ने के लिए कितना पैसा आप कमा पा रहे हैं ये बड़ी चीज है। बहुत बाकी हमारे बीच में मौर्य सर हैं, निश्चित रूप से इनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं कि आज अगर देखा जाए आज के दौर में तो रियल में अभी आप नौकरी छोड़कर आए हैं, नोएडा नौकरी करते थे, अगर नौकरी में इतनी बड़ी ताकत थी तो नौकरी छोड़ने की कौन सी जरूरत थी? बट आपने रिजाइन कर दिया। 1 साल में आज इस सिस्टम से जहां हम लोग काम कर रहे हैं, 1 साल में आपने यहाँ से एक अच्छा अचीवमेंट करके ये साबित कर दिया कि नौकरी और बिजनेस में बड़ा अंतर होता है। अभी 1 साल के अंदर आप टाटा पंच लेकर आए और आज कहीं ना कहीं जबकि सर जो है हम लोग बाइक से घूमा करते थे, आज ये 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर है, हर आदमी बाइक से नहीं घूम पा रहा है। बट कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट सेलिंग की नेटवर्क की ताकत है कि आज हम AC में बैठ कर और चाहे जहां जाएं सर हमको गर्मी नहीं लग रही है। इसी तरह जब आप पैसा कमाएंगे तो महंगाई की चिंता काहेगी सर, महंगाई पीछे चली जाएगी। आज जैसे हमको गर्मी नहीं लग रही है, इसी प्रकार जब आप बिजनेस करेंगे तो निश्चित रूप से पैसे इतना पैसा आएगा कि आपको महंगाई नहीं खलेगी। महंगाई चाहे जितनी हो जाए, अगर 100 रुपए किलो भी अगर आपको आलू मिलता है तो आपके खरीद कर खा पाएंगे। तो सर पैसा कमाने वाली बात बड़ी है, पैसा कमाने वाली बात है और पैसा भी लोग कमा पा रहे हैं। अब ये है कि ठीक है 1-8 घंटे मजदूर जो है काम करता है, वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन वो पूरी जिंदगी मजदूर ही रहता है, पूरी जिंदगी उसके सपने कभी नहीं पूरे हो पाते। बट एक आदमी होता है जो उससे ऊपर होता है, मजदूरी में ही ले लें, उससे ऊपर एक आदमी होता है जो उसका कहीं ना कहीं ठेकेदार होता है या उसका जो है मेट होता है, उसके नीचे 10, 20, 50 लोग काम करते हैं। आप देखिए वो कुछ नहीं करता, लोग उसके लिए काम करते हैं, उससे ज्यादा पैसा कमाता है। इसी से समझ लेना चाहिए कि हम लोगों के लिए काम करें या लोग मेरे लिए काम करें। बिल्कुल लोग मेरे लिए, अगर लोग मेरे लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम ज्यादा कमाएंगे। मतलब कहने का यह है कि एक काम होता है कि आप पैसे के लिए काम करें और एक होता है कि पैसा आपके लिए काम करे। और इन सब चीज़ों के बीच में एक बहुत ही बारीक लाइन है जो मुझे समझ में आई है कि हम लोगों ने या हमारे पूर्वजों ने
जो भी काम किए बेशक बहुत अच्छा काम किए, लेकिन गलती यहाँ पे ये हो गई कि जो बदलाव हो रहा था उस बदलाव को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए। गलती यहाँ पे ये हुई कि जब टेक्नोलॉजी आई हमारे आपके बीच में, जब लोगों को बताया जाता था कि हमारे आपके घर में पहले दीपक होता था, ये होता है कि आप बल्ब लग जाएगा, उसको एक बटन से जलेगा, तो कहीं लोग सोचते थे असंभव है। बाद में ये फिर मोबाइल आया तो लोग सोचते थे यार इसमें बात करेंगे, दुनिया में कहीं कोई बंदा रहेगा, बात हो जाएगी, लोग सोचते थे असंभव है। और उसी तरह फिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, ब्लॉकचेन आई, ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, AI आई, फिर इसके बाद आगे जो आ रही है वो मेटावर्स आ रही है, स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल हम तो लोगों को ये समझते हैं कि जो भी काम कर रहे हैं करें, क्योंकि काम जो है पहले तो शुरुआत आपको पैसे के लिए स्टार्ट करना ही पड़ेगा, इनकम आप सोर्स कहीं से भी बनाइए, लेकिन टेक्नोलॉजी पे जरूर निगाह रखें कि वास्तव में एक भी टेक्नोलॉजी को आप समझ गए और आपने पकड़ लिया तो आपकी पीढ़ियाँ आज़ाद हो जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। सर, आने वाले समय को अगर पकड़ने की बात करें तो निश्चित रूप से हम पूर्वजों के बारे में बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सिर्फ इतना कहेंगे, एक ऐसा समय था आज से मात्र 30 से 35 साल पहले, 30 से 35 साल पहले गवर्नमेंट नौकरी फ्री में बांट रही थी। आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं ये नहीं माने रखता था, बट आज के समय में इतना कंपटीशन बढ़ गया कि आज नौकरी है ये नहीं है। इसी तरह अभी 22 दिसंबर 2023 को गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को मान्यता दी। उसने कहा कि आने वाले समय में हर यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाई जाएगी। ये तो क्लियर है। आज कोई भी कंपनी आपसे डिग्री नहीं मांग रही है, लेकिन आने वाले समय में वही होगा। जैसे पूर्वज जो है जब नौकरी फ्री में बढ़ रही थी तो नहीं किए, आज का समय है, आज डायरेक्ट सेलिंग में आपसे डिग्री नहीं मांगी जा रही है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं। आने वाले समय में जब डिग्री मांगी जाने लगेगी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में, तो आपके पास डिग्री नहीं होगी और वही पूर्वजों की तरह आप भी, जैसे वो नौकरी नहीं कर पाए, आप किसी कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे। तो आज अगर रियल में सर अगर हम समझ जाएं तो आने वाला जो समय है वो हमारे बच्चों का बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आज अगर हम ये कहें कि हमारे पिताजी नौकरी नहीं किए, हाँ ठीक है नहीं किए, ये बात तो सही है कि वो नहीं समझ पाए समय को। इसी प्रकार आज डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है कहीं न कहीं इंडिया में। किसी भी अच्छी कंपनी में आप जाकर आप ज्वाइनिंग करके आप अपने भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे लगातार लगे रहिए आप, 3 से 4 साल 5 साल के अंदर रियल में आपकी इतनी बड़ी इनकम होगी, आपके पास इतनी बड़ी टीम होगी, आपके पास समय की आज़ादी होगी, पैसे की आज़ादी होगी, साथ ही नौकरी में तो आप अपनी नौकरी अपने बच्चे को नहीं दे सकते, लेकिन ये ऐसा सेक्टर है सर कि रियल में आप जो भी इनकम छोड़ कर जाएंगे वो आपके वारिस को ट्रांसफर हो जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आएगा सर। ये बात तो आप राइट कह रहे हैं। और एक चीज़ और हमने अपने जीवन में अनुभव किया है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा संपूर्ण व्यक्तित्व है, एक प्रकार से मैं मानता हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी बच्चा हो, अगर कमज़ोर हो, मतलब कुछ नहीं समझ पा रहा हो, कुछ कर नहीं पा रहा हो, तो उसको ज़्यादा नहीं 2 से 3 साल के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग की बिजनेस में आप डाल दीजिए, तो वो उसको इतना नॉलेज मिल जाता है यहाँ से कि वो दुनिया में कहीं भी रहेगा कभी फेल नहीं रहेगा, वो हमेशा सक्सेस ही, मतलब उसके अलावा उसको कुछ मतलब नसीब ही नहीं होगा सक्सेस। बिल्कुल सर, इसके लिए इसके अंदर नॉलेज है। इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं स्वयं अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहा हूँ वो ये सोच के दे रहा हूँ कि ठीक है इनके पास जो है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, इनकी कहीं न कहीं मैथ अच्छी होनी चाहिए, इनकी जो है इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बाकी इनको बहुत नौकरी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब नौकरी है ये नहीं है, नौकरी खत्म हो रही है तो नौकरी मिलेगी नहीं। नौकरी के बारे में सोचने की जरूरत भी तो बिल्कुल नहीं है, नौकरी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। बच्चों के बारे में जो लोग सोचते हैं, जो माँ बाप, कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है कि इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा आगे चल के इसको नौकरी मिल जाए, तो हम समझते हैं गलत सोच रहा है, बहुत ही गलत सोच रहा है। तो बात सही, नौकर बनाने के बारे में सोच रहा है। और बच्चों को एक बहुत बड़े लेखक ने इस लाइन को बहुत साफ साफ बड़े बड़ी किताबों मोटी मोटी हेडलाइनों में लिखा है कि स्कूल इसलिए बनाए गए हैं कि आपके बच्चे वहाँ नौकर बने ना कि मालिक। तो लेकिन अब जो आपकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये आपको मालिक बनना सिखाती है, तो इसलिए हमको मतलब कि सोच के डर लगता है कि बच्चों के बारे में ये क्या करेंगे, इनको मतलब आगे चल के नौकरी करें, ये करे, तो ऊपर जाती है बात की, इस सब की जरूरत ही क्या है।
करनी थी। ये हमको तो बिल्कुल टैली सर, नहीं करना कहीं कहीं आप लोगों से एक प्रेरणा मिली, जिसको लेकर अगर मैं दूसरे की बात न करूं, अगर मैं अपने घर का उदाहरण ले लूं, जी जी तो हमारे 2 भतीजे हैं। हाँ। अभी मैं 10 साल पहले की बात करता हूं कि 2015 में, 9 साल पहले 2015 में हमने एक छोटा सा गैरेज डलवाया बड़े वाले भतीजे को। हाँ उसके बाद थोड़ा सा और आगे काम चला, एक टेंट हाउस डाल दिया। उसके बाद वो पिकअप ले आया। आज अभी जो है कुछ दिन पहले ही अभी ब्लोरो भी लेकर आया है। अर्थात अगर हमें कहें नौकरी वाला, वो कितना भी पैसा क्यों ना कमा रहा हो, लेकिन आज उसके पास वो जो पैसे की आज़ादी है, समय की आज़ादी है, किसी नौकरी वाले के पास कतई नहीं है सर। नहीं नहीं आज वो धीरे धीरे लगभग करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर चुका है। ये है बिजनेस की पावर। तो सर हमारे बीच में हरीश चंद्र सर बहुत देर से सुन रहे हैं हमारी आपकी बातों को, तो दोनों के बीच में जो भी चर्चाएं हुई हैं, तो सर इसके बारे में कुछ आप अपना भी वक्तव्य रखें। आपको भी जी हमारे जी, व्यूअर्स जी, सुनना चाहेंगे। साहब, जी सर। बिल्कुल जैसा कि भी राजेश जी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों को डिस्क्राइब किया इस तरह कि वास्तव में जो बदलता परिवेश है जी और बदलते परिवेश में जो अपने आप को नहीं बदल पाए, उनका पतन निश्चित है। और एक चीज़ ये रियल है कि समय और समझ, ये दोनों एक साथ जल्दी लोगों के पास नहीं आते। जल्दी नहीं आती, समय और समझ दो, समय रहेगा या तो समझ नहीं समय आएगा। रहता है तो उस समय समझ नहीं आती है, और जब समझ आ जाती है तो उस समय समय नहीं होता समय है। और लोग इसी बीच में संघर्ष करते करते उनकी लाइफ खत्म हो जाती इसी दोनों के बीच में है। और यही चीज़ें आज लोगों को जब समझाया जा रहा है कि ये परिवर्तन का दौर चल रहा है, हमें नौकरी की तरफ अब नहीं सोचना है, सोचना है तो किसी न किसी बिजनेस के बारे में सोचना है। कोई न कोई टेक्नोलॉजी, इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी के बारे में आप सोचो, बहुत जरूरी है सोचना। क्योंकि परिवर्तन के बारे में जो परिवर्तन हो रहा है, अगर इस समय आप बदलाव कर गए तो आप विकास कर जाएंगे। और इस समय अगर आपने परिवर्तन नहीं किया, बदलाव नहीं लाए, अपनी मानसिकता को नहीं चेंज किए, तो आने वाले समय में आपका पतन निश्चित है। और ना माने तो पीछे थोड़ा सा जाएं। एम्बेसडर कार को आप देखिए, बहुत घमंड था उस एम्बेसडर के अलावा पीछे जाके देखें, एम्बेसडर कार हो गई, नोकिया मोबाइल हो गया, ये सब ब्रांड थे। लेकिन जब परिवर्तन का दौर आया, टेक्नोलॉजी आई, नई नई टेक्नोलॉजी आई, भैया हम यहीं से व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, व्हाट्सएप भेजते चीज़ों को यहाँ से सेंड करेंगे, अमेरिका पहुँच जाएगा, अपने देश में होने पहुँच जाएगा। लेकिन नोकिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उनका नोकिया तो नोकिया खत्म हो गए। आप देख लीजिए कहाँ नोकिया दिखता है, एम्बेसडर कार को आप देख लीजिए कहाँ दिख रही है। तो ये चीज़ें गवाह हैं, उदाहरण हैं। और इस उदाहरण को देखने के बाद और समझाने के बाद भी अगर लोगों को बातें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप समझिए कि वो अपने आप को खुद गर्त में ले जा रहे हैं। अब जैसे आज आप लोगों को समझा रहे हैं कि आने वाला समय, जैसे राजेश भैया ने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग का है, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की आपने, मेटावर्स के बारे में बताया, ये सब परिवर्तन के पार्ट हैं ये सब। और अब इसको अगर इतनी चीज आपको सुनाई दे पड़ी कान में कि हाँ यार डायरेक्ट सेलिंग क्या है, AI बेस ऐसा कौन सा बिजनेस होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, मेटावर्स कौन सा टेक्नोलॉजी है, अगर इन चीज़ों को आप किसी न किसी भाई के माध्यम से सुन रहे हो या इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हो, तो आपको संपर्क करना चाहिए। यार ये मैंने मेटावर्स की बात सुनी, आप क्या बात कर रहे थे, ये AI टेक्नोलॉजी क्या है, या ये डायरेक्ट सेलिंग में कौन सा क्या सिस्टम है, इसमें अपना फ्यूचर हम कैसे बना सकते हैं। यदि आप अपने फ्यूचर के प्रति जागरूक हो तो आपको संपर्क करना चाहिए, आपको बात करना चाहिए। और वास्तव में ये बदलाव का दौर है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा। और इस बदलाव के दौर में हमारे युवाओं को चाहिए कि अगर उनके पास नहीं नॉलेज है तो अपने से श्रेष्ठ के साथ बैठें, बात करें और इसको सहर्ष अपने फ्यूचर बनाने की दिशा में इसको लेकर के बात करें, ना कि सर्विस के बारे में बात करें। यही हमारा कहना है। डॉक्टर आपने जो बात कही है बहुत दमदारी से आपने बात अपनी रखी है, और इससे आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और बहुत से जितने व्यूअर्स इसको सुनेंगे, जो भी व्यूअर्स इसको सुनेंगे, जहाँ तक हमारा ये वीडियो जाएगा, हमारा जो पर्पज है लोगों को समझाने का, आप सभी लोग इस बात से 100% लोग सहमत होंगे। और ये निश्चित रूप से बदलाव का समय है, और ये बदलाव होके रहेगा। और ये
आप बदलाव अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि सभी लोग समय के साथ धारा के साथ चलें, धारा के विरुद्ध न चलें। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सभी को मेरी तरफ से और सभी को सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सर। बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों नमस्कार।